हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भविष्यत काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो भविष्यत काल किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना आने वाले समय में पाया जाए वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 3 उपभेद किए गए हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है सामान्य भविष्यत। जब क्रिया के भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो तब वह सामान्य भविष्यत होता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, लीला संगीत प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो यह वाक्य सामान्य भविष्यत काल का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वह संभाव्य भविष्यत काल होता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, कदाचित कल निर्मल आए। तो इस वाक्य में कल यानी कि भविष्य में निर्मल के आने की संभावना व्यक्त हुई है, अतः यह वाक्य संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थ भविष्यत। जब क्रिया के व्यापार को आगामी समय यानी कि भविष्य में पूर्ण करने की आज्ञा का बोध हो तो वह आज्ञार्थ भविष्यत काल होता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, आप वहां अवश्य जाइएगा। इस वाक्य में क्रिया के व्यापार को भविष्य में पूर्ण करने की आज्ञा दी गई है, अतः स्पष्ट है कि यह वाक्य आज्ञार्थ भविष्यत काल का वाक्य है। तो ये था विवरण भविष्यत काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी का। इसी के साथ हिंदी व्याकरण के काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने हिंदी साहित्य टीवी पर साझा कर दी है। मिलते हैं व्याकरण से संबंधित और किसी विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।